हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में हमने मैथ्स क्लास 10th चैप्टर 7 का इंट्रोडक्टरी क्लास ले लिया था और जितने भी इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं जो इस चैप्टर में यूज़ होंगे उसको कवर कर लिया था। तो आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 7.1 स्टार्ट करेंगे। तो आइए एक्सरसाइज 7.1 का पहला क्वेश्चन समझते हैं। तो पहला क्वेश्चन है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। यानी आपको पेयर ऑफ पॉइंट्स दिए हुए हैं, यानी युग्म दिए हुए हैं बिंदुओं के, इनके बीच की दूरी निकालनी है। हिंदी में निम्नलिखित बिंदुओं के युग्म के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो आप इसको सिंपली मान लो ये x1 y1 है और ये x2 y2 है। तो आप इसको कोई नाम दे के भी सॉल्व कर सकते हैं कि ये a है, ये b है, या नॉर्मली भी सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ डिस्टेंस बिटवीन, दोनों पॉइंट लिख लो 2 3 एंड 4 1, ठीक है। और हिंदी वाले लिखेंगे 2 3 और 4 1 की बीच की दूरी, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हमने क्या किया कि कैसे स्टार्ट करेंगे वो बता दिया। डिस्टेंस बिटवीन 2 3 एंड 4 1। अब इक्वल टू में हमें पता है फॉर्मूला क्या था, डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1 का स्क्वायर। तो x2 क्या है 4, तो 4 लिख दिया, और x1 क्या है 2, तो 2 इसमें से माइनस कर दिया, तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1। तो 1 माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, y1 क्या है 3, तो y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो 4 माइनस 2 2 का स्क्वायर होता है, और 1 माइनस 3 जो है ये भी क्या होगा माइनस 2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे जो है 2 का 4 माइनस 2 का भी 4 होगा, तो ये आ जाएगा 8 अंडर रूट 8 यूनिट, ठीक है। तो आप इस पर भी छोड़ सकते हो या इसे और सॉल्व करके 2 लिख सकते हो। तो ये तो जब इंट्रोडक्टरी क्लास ले रहा था तब भी हमने समझा था। तो यहाँ पे जो है हमने क्या देखा कि नॉर्मली डिस्टेंस फार्मूला लगाया, वैल्यू पुट की और उसको सॉल्व करते हुए ले आए, ठीक है। तो वो फार्मूला क्या है, डिस्टेंस फार्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और होल जो होगा वो अंडर रूट के अंदर होगा, यानी वर्गमूल के अंदर होगा, ठीक है। तो ये था आपका। अब दूसरा पार्ट समझते हैं। तो दूसरा सेम ऐसा ही है, तो मैंने क्या किया है थर्ड पार्ट आपके लिए कर दिया है। तो थर्ड पार्ट क्या है कि ए बी है माइनस ए माइनस बी है, तो इसको आप x1 y1 ले लो, इसको x2 y2 ले लो। आप फॉर्मूले में पुट कर दो। वो वाली लाइन मैं नहीं लिख रहा कि डिस्टेंस बिटवीन ए बी एंड माइनस ए बी, वो वाली लाइन आप खुद लिख लेना, मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ इसे। तो यहाँ पे अंडर रूट, ठीक है। अब अंडर रूट में क्या होता है x2 माइनस x1, तो x2 क्या है माइनस ए और उसमें से माइनस x1 यानी a का स्क्वायर प्लस माइनस b यानी कि y2 माइनस y1 होता है, y2 माइनस y1। तो माइनस b में फॉर्मूले का माइनस और फिर b का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 2a का होल स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा माइनस 2b का होल स्क्वायर, ये रहा, ठीक है। तो माइनस 2 को जब स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4a का स्क्वायर प्लस 4b का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसमें से हम 4 को कॉमन ले लेते हैं, अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा, ये रहा। अब 4 का अंडर रूट कितना होता है 2, तो यहाँ पे 2 रह जाएगा, अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और यहाँ पे लगा देंगे यूनिट यानी इकाई, ठीक है। तो हमने क्या किया कि फिर से डिस्टेंस फार्मूला लगाया। ये पूरा एक्सरसाइज जो है वो डिस्टेंस फार्मूला लगा के ही सॉल्व होगा। तो डिस्टेंस फार्मूला लगाया और इसे सॉल्व कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0 0 एंड 36 15। कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स ए एंड बी डिस्कस्ड इन सेक्शन 7.2। तो हम जो है इस वाले पार्ट को भी रहने देते हैं, पहले इस वाले को करते हैं कि आपको डिस्टेंस निकालना है, दूरी निकालनी है बिंदु 0 0 और 36 15 की। तो यहाँ पे जो है 0 0 और 36 15, तो ये हो गए। तो इसको x1 y1 मान लो,
इसको x2y2 मान लो और डिस्टेंस फार्मूला लगा के इसे निकाल लो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अंडर रूट x2 माइनस x1 यानी 36 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी 15 माइनस 0 का स्क्वायर। तो 36 माइनस 0 का स्क्वायर यानी 36 का स्क्वायर, और 36 का स्क्वायर होता है 1296 यानी 1296 1296 प्लस 15 का होता है 225। अब इसको जो है जब हम ऐड करेंगे तो आएगा 15 से 21, और 15 से 21 जो है वो 39 का होता है, यानी 39 को 39 से करेंगे तो 15 से 29 आता है। तो ये यूनिट यानी इकाई। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमने क्या देखा, दो बिंदु दे रखे थे, उनके बीच की दूरी निकालते हैं, दूरी निकाल लिया। अब आप ऐसे कह सकते हो एक टाउन ए है, एक टाउन बी है। ठीक है, ए जो है वो 0 है और बी जो है वो 36 15 है। ठीक है, अब इन दोनों के बीच की दूरी, ये जो सेकंड पार्ट है उसमें दिया हुआ है, इन दोनों के बीच की दूरी निकालो। तो सेम यही सॉल्व करेंगे, अंत में 39 आया ना, तो 39 किलोमीटर कर देना। ठीक है, 39 किलोमीटर दोनों के बीच की दूरी है। तो ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन। तो अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन जो है, डिटरमाइन इफ द पॉइंट 1 5 2 3 एंड -2 -11 आर कोलिनियर, यानी आपको बताना है क्या 1 5 2 3 और -2 11 जो है वो कॉलिनियर है कि नहीं। तो कॉलिनियर का मतलब होता है सरेखी। सरेखी मतलब एक ही लाइन पे आने वाले ये तीनों बिंदु है कि नहीं। तो इसके लिए हम ऐसे कर लेते हैं, एक लाइन बना लेते हैं ए बी और इसे कर लेते हैं सी। तो यहाँ पे ए जो है उसे ले लो 1 5 और बी जो है उसे ले लो 2 3 और सी जो है उसे ले लो -2 -11। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख देना लेट ए इजकल टू 1 5 लेट बी इजकल टू 2 3, ऐसे करके लिख देना। लेट ए इजकल टू जो भी हमने लिया 1 5, बी इजकल टू 2 3 और सी इजकल टू -2 -11। ठीक है, हिंदी वाले माना। तो ये आपने ले लिया। अब आपको क्या निकालना है, ए बी निकाल लेना, बी सी निकाल लेना, यानी ए बी के बीच की दूरी निकाल लेना, बी सी निकाल लेना और फिर एक बार पूरा ए सी भी निकाल लेना। ठीक है, अगर जो ए बी क्या है एक लाइन पे तभी होंगे जब ए बी प्लस बी सी जो है वो ए सी के बराबर होगा। तो आपको ए बी निकाल लेना है, बी सी भी निकाल लेना और ए सी भी निकाल लेना। अगर इन दोनों को जोड़ना, इन दोनों की जो दूरी निकली होगी और वो ए सी के बराबर आ जाएगी तो ये कॉलिनियर हैं। ठीक है, और अगर ये इक्वल नहीं आए, जैसे कि ये आपके कह दो कि इक्वल नहीं हो, ये मान लो कुछ भी आ गया इन दोनों का सम और इससे अलग आया जो ए सी का निकाला होगा, तो ये कॉलिनियर नहीं होंगे। ठीक है, तो आप ये खुद से सॉल्व कर लेना। 3 बार डिस्टेंस निकालना है, एक बार ए बी का निकालना है तो इसे x1 y1 ले लेना, इसे x2 y2 ले लेना, और जब आप बी सी का निकालोगे तो इसे x1 y1 ले लेना, इसे x2 y2 ले लेना, और जब ए सी निकाल रहे होगे तो ये x1 y1 और ये x2 y2 तो है। ठीक है, तो फिर ऐसे करके तीनों का डिस्टेंस फॉर्मूले से निकाल लेना और फिर इन दोनों को ऐड करके देखना कि इसके बराबर है कि नहीं है तो कॉलिनियर नहीं है, और है तो कॉलिनियर होगा। ठीक है, तो ऐसे करके देखना प्रैक्टिस। अब फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। चेक वेदर 5 - 2 6 4 एंड 7 - 2 आर वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। जांच कीजिए कि 5 - 2 6 4 और 7 2 जो है सम द्विबाहु त्रिभुज के कोण है कि नहीं, शीर्ष है कि नहीं। तो हमने यहाँ पे त्रिभुज बना दिया। ठीक है, इसे ए मान लिया, बी और सी। ए के जो पॉइंट है वो ले लो 5 - 2 जो ये दिया हुआ है, बी का 6 4, ठीक है, और सी का 7 - 2। और यहाँ पे लिख दो कि लेट द पॉइंट्स, ये तीनों जो पॉइंट दिए हुए हैं वो लिख दो 1 2 3। ठीक है, पॉइंट्स आर रिप्रेजेंटिंग the vertices A, B
एंड सी ऑफ गिवन ट्रायंगल। और हिंदी वाले लिख देंगे कि मान लीजिए बिंदु, ये तीनों लिख देना क्या है, त्रिभुज के ABC शीर्ष हैं, ठीक है, या कोण है लिख सकते हो, तो ये लिख देना। इसके बाद अब क्या करेंगे, AB निकालेंगे, BC निकालेंगे और CA निकालेंगे। तीनों के तीनों हमें वो निकाल लेना है। अगर कोई दो साइड बराबर आ जाएगी, तीसरी के नहीं भी हो तो चलेगा, तो समद्विबाहु त्रिभुज होगा। तो यहाँ पे AB निकालते हैं। AB निकालने के लिए ये हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2। तो AB निकालना है, AB की दूरी निकालनी है। तो AB की दूरी हम कैसे निकाल सकते हैं, तो x2 माइनस x1, 6 माइनस 5 निकाल दो, 6 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस फिर हो जाएगा 4 माइनस यहाँ पे 4 माइनस माइनस 2 का स्क्वायर, ठीक है, और ये अंडर रूट होगा। तो यहाँ पे जो है 1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस ये 4 2 6 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे अंडर रूट, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 और 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, तो ये हो जाएगा रूट 37। तो यहाँ पे रूट 37 आ गया AB। ऐसे BC भी निकाल लेंगे। तो BC कैसे निकलेगा, तो BC जो है वो भी इसी फॉर्मूले से लगा दो। BC में ये x1 y1 हो जाएगा, ये x2 y2 हो जाएगा। x2 में से x1 यानी 7 माइनस 6 का स्क्वायर माइनस यानी x2 में से x1 माइनस कर दिया। ऐसे -2 माइनस 4 प्लस -2 माइनस 4 का स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा 7 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर। तो ये जो है 1 का स्क्वायर 1 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है, तो ये आ जाएगा 37। तो ये भी 37 इकाई आ गया, ये भी 37 इकाई आ गया, 37 यूनिट आ गया, 37 यूनिट आ गया। अब तीसरा निकालते हैं। तो यहाँ पे तीसरा जो है वो हो जाएगा CA, ठीक है। तो CA निकालेंगे तो यहाँ पे x1 y1 हो जाएगा, ये x2 y2 हो जाएगा। तो यहाँ पे 7 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस -2 माइनस 2 का स्क्वायर, यहाँ पे अंडर रूट कर देना। तो यहाँ पे 7 माइनस 2 का स्क्वायर और ये -2 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 0 का स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाएगा √4 और ये होता है 2, ठीक है, तो 2 इकाई आ जाएगा। तो यहाँ पे जो है हमने देखा कि AB और जो BC है वो इक्वल आ गया, तो यानी यस, हाँ, यह समद्विबाहु त्रिभुज है, क्योंकि दो भुजाएं बराबर हो गई, दो साइड्स इक्वल हो गए और एक अलग है। तो ये था हमारा 4th क्वेश्चन। अब देखते हैं 7th क्वेश्चन। तो 5th और 6th क्वेश्चन छोड़ा है, 6th अभी समझा दूंगा कैसे होगा, और 5th क्वेश्चन ग्राफ में करवाया हुआ है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेंगे। तो यहाँ पे देखो 7th क्वेश्चन क्या है, फाइंड द पॉइंट ऑन द x एक्सिस विच इज इक्विवेलेंट फ्रॉम 2 - 5 एंड -2 9। तो यहाँ पे कहा गया है कि आपको बिंदु निकालने हैं जो x एक्सिस पे है, जिसमें कि वो जो बिंदु है ना x एक्सिस पे वो समान दूरी पे है दो बिंदुओं से, 2 - 5 और -2 और 9 से। आप ऐसे समझ लो कि मान लो कोई पॉइंट है x एक्सिस पे, ठीक है, ये x एक्सिस की कोई लाइन गई हुई है, एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे, दोनों बराबर दूरी के, यानी इससे ये पॉइंट और इससे ये पॉइंट बराबर दूरी पे। तो इसे A ले लेता हूँ, इसे B ले लेता हूँ, ठीक है, इसे मान लेता हूँ कुछ भी P। तो x एक्सिस पे जब कोई पॉइंट होता है तो आपको पता होना चाहिए कि x की तो कोई वैल्यू होती है, y 0 होता है। क्या होता है, y 0 होता है। तो यहाँ पे x की कोई वैल्यू होगी, y 0 होगा। और a जो है हमें दे रखा है 2 - 5 और हमें b भी दे रखा है -2 9, ठीक है। तो मैंने आपको क्या समझाया, मैंने समझाया कि इन्होंने क्वेश्चन में कहा था कि x एक्सिस पे कोई पॉइंट है जो दो पॉइंट के बराबर दूरी पे है, यानी हमने A और B मान लिया, ठीक है, उन पॉइंट्स को। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी यानी PA जो है वो PB के बराबर होगा। तो अब हम निकालते हैं PA की दूरी, PB की दूरी, दोनों को बराबर कर देते हैं, x की वैल्यू आ जाएगी। और वो जो पॉइंट है उसका जो कोऑर्डिनेट है, निर्देशांक है,
वो जो भी x की वैल्यू आएगी वो और 0 हो जाएगा, क्योंकि y 0 होता है जब कोई पॉइंट x एक्सिस पे होता है, x अक्ष पे होता है। तो यहाँ पे हम निकालते हैं PA। तो यहाँ पे PA निकालने के लिए जो हमें क्या करना पड़ेगा, तो PA निकालने के लिए ये ले लो और अंडर रूट कर दो, ये हमारा x1 y1 हो जाएगा, ये x2 y2 हो जाएगा। तो x माइनस 2 का स्क्वायर, ठीक है, x माइनस 2 का स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे 0 माइनस माइनस 5, 0 माइनस माइनस 5 का स्क्वायर, तो ये हो गया। तो यहाँ पे x माइनस 2 का स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, और यहाँ पे प्लस 5 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया PA हमारा। अब आते हैं PB। PB में फिर से इसे x1 y1 ले लो और इसे x2 y2। तो x और यहाँ पे माइनस माइनस 2, x माइनस माइनस 2 का स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि ये x है फॉर्मूले का माइनस और ये भी माइनस में है। और इसके बाद जो है वो क्या करते हैं हम, ये वाला ले लो, 0 माइनस 9 का स्क्वायर, 0 माइनस 9 का स्क्वायर और बीच में प्लस और अंडर रूट। तो यहाँ पे जो है x प्लस 2 का स्क्वायर हो गया और प्लस 9 का स्क्वायर अंडर रूट। अब हमें पता है, क्योंकि इक्वी डिस्टेंस पे वाली लाइन लिख देना कि जो पॉइंट है x एक्सिस पे वो इक्वी डिस्टेंस है, यानी समान दूरी पर है a और b के, ठीक है, a और b से। तो यहाँ पे हम लिख देंगे PA इक्वल टू PB। तो अब दोनों को इक्वल में रख दो, x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 5 के स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 25, और यहाँ पे x माइनस 2 था, x माइनस 2, और यहाँ पे x प्लस 2 का स्क्वायर, और यहाँ पे 9 का स्क्वायर था, तो 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, और दोनों का अंडर रूट था, तो अंडर रूट से अंडर रूट कट जाएगा क्योंकि दोनों तरफ है। अब x माइनस 2 को खोलेंगे तो वो होगा x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस 25, और इस साइड अगर करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 प्लस 81। तो अब यहाँ से जो है x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया, प्लस 4 से प्लस 4 कट गया, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाएगा माइनस 4x, और इस प्लस 4x को भी इस साइड ले आओ तो माइनस 4x, और ये प्लस 25 उस साइड भेज दो, 81 माइनस 25, तो यहाँ पे हो जाएगा 56, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस 8x। तो x को यहीं पे रहने दो, 56 बाय माइनस 8, तो 8 7 जा, तो x आ गया -7, ठीक है। तो हमारा जो बिंदु है x एक्सिस पे यानी पॉइंट था वो क्या आ गया -7 0, क्योंकि y तो 0 होता है और x हमारा -7 आ गया। तो कुछ नहीं किया हमने, PA PB निकाला, दोनों को इक्वेट किया, अंत में सॉल्व करते हुए x की वैल्यू आ गई और x मिल गया, y तो 0 होता ही x एक्सिस पे, तो ये था। हेलो। तो अब जो है 6th क्वेश्चन मैं करवाऊंगा नहीं, 6th क्वेश्चन आपको सिर्फ समझा देता हूँ। आप 6th क्वेश्चन कैसे करना है वो बता देता हूँ कि आपको कह रखा है नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर। यदि कोई निम्नलिखित बिंदु चतुर्भुज बना रही है तो उन चतुर्भुज के प्रकार ज्ञात कीजिए। तो अब आपको क्या करना है कि जो 6th है उसमें 3 पार्ट दिए हुए हैं और तीनों पार्ट में 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं, जैसे 1 2 3 4 इसमें दिख रहा होगा। तो एक को A ले लेना, दूसरे को B ले लेना, C ले लेना, D ले लेना, ठीक है। तो आप ऐसे करके बना भी सकते हो, ऐसे बना लेना A B C D, सबके आगे इनके जो कोऑर्डिनेट है यानी कि निर्देशांक है वो लिख लेना। अब आपको क्या निकालना है, AB निकालना है, BC निकालना है, ठीक है, AB निकालना है, BC निकालना है, उसका CD निकालना है और AD निकालना है, ये चारों निकालना है। अब ये चारों जो हैं वो इक्वल आ जाए, क्या आ जाए, इक्वल आ जाए। तो अगर चारों इक्वल आ जाए या इनमें से ये दोनों इक्वल आ जाए, AB और CD इक्वल आ जाए, BC और AD इक्वल आ जाए, तो ये 2 केस आ जाए, तो चारों इक्वल आ जाए या ये दोनों इक्वल आ जाए इन दोनों के, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए AB 4 आए, CD भी 4 आ जाए, BC 5 आए,
AD भी 5 आ जाए, तो ये दोनों 4 और ये दोनों 5 आ जाए तब, या फिर ये चारों के चारों जो है कोई एक नंबर आ जाए, चारों ही साइड इक्वल आ जाए, तब फिर क्या करना, इसके डायगोनल भी निकालना। क्या करना, डायगोनल भी निकालना। तो डायगोनल AC और BD, ठीक है, ये भी निकालना है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि चारों इक्वल आ जाए या ये दो इन दोनों के इक्वल आ जाए, तो हम ये दोनों भी निकालेंगे। तो अगर चारों साइड इक्वल आ जाए और ये दोनों इक्वल आ जाए, यानी चारों साइड इक्वल आ जाए और ये दोनों इक्वल आ जाए, तो ये क्या होगा, स्क्वायर। स्क्वायर के चारों साइड यानी वर्ग के चारों साइड बराबर होते हैं और दोनों जो कर्ण होते हैं वो भी बराबर होते हैं, यानी विकर्ण जो होते हैं वो भी बराबर होते हैं। तो ये स्क्वायर हो जाएगा। अगर ये दोनों क्या है कि ये चारों इक्वल हैं और ये दोनों इक्वल ना आए, यानी ये दोनों इक्वल ना आए, ये चारों इक्वल आ जाए, तब ये सिर्फ क्या होगा, रोम्बस। रोम्बस का मतलब कि ये समचतुर्भुज, तो समचतुर्भुज होगा, यानी चारों बराबर हो और ये दोनों इक्वल ना आए, यानी दोनों विकर्ण इक्वल ना आए, तो चतुर्भुज, समचतुर्भुज। और चारों बराबर हो, ये दोनों भी बराबर आ जाए तो वर्ग, ठीक है। तो ये था तब। अब ये दोनों बराबर हो, ठीक है, फिर सुन लेना सही से, ये दोनों बराबर आपस में और ये दोनों बराबर हो और ये भी बराबर आ जाए, ठीक है, ये भी बराबर आ जाए, तब रेक्टेंगल, तब बोलना रेक्टेंगल यानी आयत, यानी कि ये AB CD के बराबर आ जाए और BC जो है वो किसके, AD के बराबर आ जाए, तो ये इसके बराबर आ जाए और ये दोनों भी आपस में बराबर हो, AC और BD, तो रेक्टेंगल। अगर ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, तो कह देना पाइलोग्राम यानी समांतर चतुर्भुज, ठीक है ये। और अगर ये चारों ही बराबर ना आए तो फिर ये निकालने की जरूरत ही नहीं है, सीधा कह देना कि जनरल क्वाड्रिलेटरल, जनरल क्वाड्रिलेटरल यानी सामान्य चतुर्भुज है, तब कोई स्पेशल क्वाड्रिलेटरल नहीं है, सामान्य। तो समझ आ गया। एक बार फिर से रिवाइज करवा रहा हूँ, सही से सुन लेना कि चारों साइड बराबर आ जाए और ये दोनों भी बराबर आ जाए, ठीक है, तो हम कह देंगे स्क्वायर है। चारों साइड बराबर आ जाए, ये दोनों बराबर ना आए, तो कह देना कि रोम्बस है। अगर AB CD के बराबर आ जाए, BC AD के बराबर आ जाए और फिर ये दोनों भी बराबर आ जाए, तो कह देना रेक्टेंगल है। अगर ये AC CD के बराबर, AB CD के बराबर आए और BC AD के बराबर आए लेकिन ये दोनों बराबर ना आए, तो कह देना पाइलोग्राम है यानी समांतर चतुर्भुज है। और चारों बराबर ना आए तो ये मत निकालना, चारों ना बराबर आते ही सीधा बोल देना कि एक जनरल क्वाड्रिलेटरल यानी सामान्य चतुर्भुज है, कोई खास चतुर्भुज या स्पेशल क्वाड्रिलेटरल नहीं है। तो ये था, इसको ट्राई करना आप, ठीक है, खुद ही हो जाएंगे, प्रैक्टिस करने से आता जाएगा। बाकी नेक्स्ट क्लास में मैं खुद करा दूंगा। बाय।